जय बच्चों, आज हम आप लोग को सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, है ना। सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य, है ना। वाक्य होता है, यहाँ देखिए, यहाँ इसका जो है, हम यहाँ इसका डिफिनेशन लिखे हैं, परिभाषित किए हैं। क्या है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच expresses complete and clear meaning is called a sentence, है ना। करा कि शब्द का वैसा समूह जो क्लियर रूप से मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्वक अर्थ बताए, है ना, सही अर्थ बताए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। फिर से देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेसेड कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस, है ना। करा कि शब्द का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ बताए, है ना, यानी सही अर्थ बताए, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, शब्द का समूह। ठीक है ना। यहां देखिए, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, है ना। सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट। तो सेंटेंस का पार्ट क्या होता है? दो ही है। सेंटेंस का टू पार्ट होता है। एक होता है सब्जेक्ट, है ना, और एक होता है क्या? प्रेडिकेट, है ना। तो सब्जेक्ट होता है उद्देश्य और इसका होता है विधेय, है ना। तो सब्जेक्ट होता है जो क्या उद्देश्य है और इसका विधेय होता है। जैसे देखिए, यह क्या है? अबाउट होम समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, है ना। कह रहा है कि सब्जेक्ट वह होता है कि जिसके क्या है, जिसके बारे में क्या है? कहा जाता है, कहता है, कहने, है ना, जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं। जैसे, और प्रेडिकेट क्या होता है? विधेय होता है। व्हाट इज सेड अबाउट टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट हुआ कि जिसके बारे में क्या करें, अगर, और प्रेडिकेट हो गया कि जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ दो एग्जांपल दिए हैं। यहाँ क्या दिए? देखिए, यहाँ बी लव आवर कंट्री, है ना। तो बी लव आवर कंट्री, तो बी लव आवर कंट्री क्या हो गया? हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। यहाँ देखिए, बी हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया? बी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। और लव, यहाँ देखिए, लव आवर कंट्री, है ना, लव आवर कंट्री क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। यह देखिए, और क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया कि ये कुछ कह रहा है, और लव आवर कंट्री तो जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं। ठीक है ना, कि हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। दूसरा देखिए, माय फादर, ये देखिए, माय फादर जो हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, है ना। और लाइक कॉफी, तो लाइक कॉफी क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। यहां देखिए, एक दिए एग्जांपल में दिए, यहां भी बी इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड लव आवर कंट्री इज कॉल्ड प्रेडिकेट, है ना। यानी कि बी हो गया यहाँ सब सब्जेक्ट हो गया, और लव आवर कंट्री हो गया प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। और दूसरा में क्या होगा? माय फादर लाइक कॉफी, तो माय फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और लाइक कॉफी हो गया प्रेडिकेट। ऐसे भी कोई भी सेंटेंस लीजिए। इसके अलावा और सेंटेंस हम आप लोग को बताते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट के बाद, यानी कि जो वर्ब होगा, वर्ब के बाद जो भी शब्द आएगा वो क्या हो जाए? जैसे देखिए, आई रीड, या देखिए, आई रीड ए बुक, है ना, आई रीड ए बुक। तो यहां देखिए, आई हो गया क्या? सब्जेक्ट हो गया, है ना, कि मैं, समझिए नहीं, समझिए नहीं, मैं ये क्या कर रहा? तो ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। और रीड माई बुक, सॉरी रीड ए बुक, रीड ए बुक क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ऐसे भी पहचानने के लिए बता देते हैं कि जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस रहेगा, तो सब वर्ब के बाद वाला, है ना, प्रेडिकेट होगा, और वर्ब के पहले वाला क्या हो जाएगा? सब सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। देखिए इधर ये वर्ब आया है ना, वर्ब के बाद वाले सारा प्रेडिकेट हो जाएगा, और वर्ब के पहले वाला जो क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। इतना पहचान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है, समझिए नहीं, जैसे देखिए, यहां ध्यान दीजिए कि द, यहां देखिए, द प्राइस ऑफ दिस, यहां देखिए, दिस पेन इज क्या हो गया? ₹10। यहां देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कौन हो गया? तो देखिए, यहां वर्ब को पहचानिए। वर्ब यहां आया, वर्ब यहां आया, तो वर्ब के इस तरफ वाला जितना हो गया ये सब्जेक्ट हो गया,
है ना। अब वर्ब के इस साइड वाला क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो गया। पहचान लीजिएगा ना, आपको सेंटेंस में अगर चुनने के लिए, चूज करने के लिए दिया जाए कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है, तो आप लोग पहचान लीजिएगा ना। देखिए इधर फिर से देखिए, ये सब्जेक्ट आया, वर्ब आया ना, तो वर्ब के जो पहले आता है वो सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब से लेके इधर जो बाद में आता है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है जो कि पहचानने में आसान होगा, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा और समझ लीजिएगा, और कुछ बनाने के लिए भी देंगे जो कि आप लोग जो है इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है अंडरलाइन करके लिखिएगा। अंडरलाइन करके सब्जेक्ट लिख दीजिएगा शॉर्ट में, और इधर प्रेडिकेट लिख दीजिएगा शॉर्ट में, समझे ना। तो इन सभी चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ सेंटेंस देंगे, आप लोग बना के लाइएगा। और कल जो है, अभी सेंटेंस का क्या पार्ट ऑफ सेंटेंस बताए, और कल जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस का दो ही पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।